चलिए हम बात करते हैं नेटवर्क में। लेक्चर नंबर 5 है आज। और नाउ आज हम बात करेंगे प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा क्या होता है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे प्योर अलोहा से। प्योर अलोहा इज द रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर शेयर कम्युनिकेशन चैनल वेयर ए सेंडर ट्रांसमिट द डेटा एट द एनी टाइम विदाउट चेकिंग फॉर चैनल अवेलेबिलिटी एंड क्लोजन resolved through the retransmission with the randomized delay। यानी कि हम बिन बताए, मतलब हम प्रोटोकॉल को ना बताए हम उसके पास रैंडम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, उसे प्योर अलोहा कहते हैं। नाउ इट सॉरी इट वाज डेवलप्ड इन द 1970 फॉर द यूजिंग द अर्ली कंप्यूटर नेटवर्क। यानी जब हम स्टार्ट ही कंप्यूटर हुआ था तभी हम इसको यूज किए थे। वल्नरेबल टाइम्स क्या होता है अलोहा में, चूंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं गेट के। इन द प्योर अलोहा इज द वल्नरेबल टाइम्स द रेफर टू द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द सेंडर एंड ट्रांसमीटर में बी ओवरलैप विद द अनदर सेंडर ट्रांसमिशन लीडिंग टू ए क्लोजन। समझ रहे हैं आप बात को। द वल्नरेबल टाइम इज द इक्वल टू द ट्वाइस द मैक्सिमम प्रोपागेशन डिले of the signal in the communication channel. It is the critical factor in the determining the through output efficiency। यानी कि वल्नरेबल टाइम मानते हैं टीपी, तो यानी 2 TP, इसका कहने का ये मतलब हुआ। ये देखिए फिर से समझिए इस बात को। द वल्नरेबल टाइम इज द इक्वल टू द 2 ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम प्रोपागेशन डिले। यानी प्रोपागेशन डिले ये हो गया टीपी, यानी 2 ट्वाइस दिस इक्वल टू, एंड वल्नरेबल टाइम ये हो गया। नाउ हम वल्नरेबल टाइम के बाद हम बात करते हैं एक्चुअल में एक न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए है क्या, ए एंड बी आर द ओनली टू स्टेशन ऑन द इथरनेट, ईच हैज द स्टेटली क्यू ऑफ द फ्रेम टू सेंड बोथ ए एंड बी attempt the transmitter from the collide and the it with the first breakup race at the end of the successful transmitted by A and B. The attempt to transmit the collide the probability of the A at 2 second backup race। now हम बात करते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सपोज ए एंड बी का ये रेस एरिया है, ठीक है। हम अगर सपोज करिए के इक्वल हम 0 ले लेंगे तो ये क्या होगा, यानी के इक्वल 1, यानी कि जब हम के इक्वल 0 लेंगे तो 0 ही रहेगा, नीचे भी के इक्वल 0 ही रहेगा ना। अगर के इक्वल 1 लेंगे तो 0 - 1, यानी 2 वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए फार्मूला के हिसाब से हम देखते हैं 2 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। 2 ये आया था ना, ठीक उसी तरीके 2 वैल्यू आ जाएगी। नाउ अगेन हम अगर के इक्वल 1 लेंगे तो 0 और 1 आ जाएगा। नाउ इसी तरीके से हम बात करें आगे, के इक्वल 1 तो यानी 0 1, देन के इक्वल 2 अगर हम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 एंड देन 2 देन 3 हो जाएगा। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से आगे देख सकते हैं। और इसको क्लीन करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। यहाँ तक शायद आप बात समझ गए हैं, आगे हम बात करते हैं। नाउ बात करते हैं
ये ए हो गया, ये बी हो गए, बी के पार्ट्स हो गए। नाउ अगर हम ए बराबर 0 और 1 लेंगे, ठीक है, सपोज करिए 0 0 ले लेते हैं, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, ये हो जाएगा। देन 1 0, देन 1 1, 1 2, 1 3। देखिए ए ए बी, देन बी, ए ए ए। देखिए इस टॉपिक में क्लोजन एक ही जगह हो सकता है जब एक ही जगह हम बार बार जाएंगे। यानी कि हम देखते हैं तो ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे हम बार बार जाएंगे, यानी 0 0 है दोनों, मतलब अगर हम आ रहे हैं तो एक ही जगह पे आके वहाँ पे मिलेंगे, तो ये क्लोजन हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ हम देखें यहाँ पे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, 1 1 आ रहा है, तो एक ही जगह आके मिलेंगे, फिर से क्लोजन हो जाएगा, दोनों की मुलाकात हो जाएगी, तो क्लोजन हो ही जाएगा ना। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसी हुई। यानी कि देखिए 1 2 3 ये हुए, 3 2 5, यानी कि टोटल कितने हैं हमारे पास 5, जिसपे मतलब हमारा कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नॉर्मल तरीके से वो आ रहा है और नॉर्मल तरीके से वो जा रहा है, जिसमें क्लैश होने का कोई चांस नहीं है और ना ही मुलाकात होगी। तो यानी 5/2 2 6 2 8, 5/8, यानी हम भाग देंगे तो हमें देखने में पता चलेगा कि ये आ जाएगा 0.625, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। स्लॉटेड अलोहा क्या होता है? Slotted Aloha is a variation of the Aloha protocol for the shared communication channel. It is divided the time into the discrete slot with the each slot the corresponding in the time required of the one dimension. यानी समझ रहे हो? अब क्या होगा? TP इक्वल TT, यानी वन डायमेंशन, ओनली ऑन वन। अभी तो टू हो रहा था अलोहा में, अब वन डायमेंशन हो गया। The sender are allowed to transmit only at the beginning of the slot, and the collision can be detected at the end of each slot. The protocol improves the efficiency of communication by reducing the vulnerable time and minimizing the probability of collision. The slotted Aloha was developed in the 197 970 for the using the early computer network and still used in the some wireless communications. Now slotted Aloha vulnerable time क्या होता है? Is the slotted Aloha vulnerable time to refer the time required for the transmission which of the equivalent the duration of the one time slot. Since the transmission are allow only at the beginning of the each time slot, the probability of the closure is the reduced, and the vulnerable time is the decreased by the factor of the slot duration, especially the vulnerable time in the slotted Aloha is equal to the maximum propagation delay of a signal in the communication channel, which is half of the slot duration. This marks slotted Aloha more efficiency than pure Aloha is the term of the channel utilized. ओवरऑल कोई बात नहीं है, बस नॉर्मल से बात है, टीपी अपॉन टीटी हमें याद रखना है, और ये स्लॉटेड अलोहा के लिए है, और हम अलोहा के लिए हम क्या याद रखना है? टीवी इक्वल टू टीपी, बस। अब देखिए टीटी इक्वल हमें पता है क्या होता है, साइज होता है एस अपॉन बैंडविड्थ, ठीक।
ये याद रखना है। और टीपी बराबर होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी एस, यानी टीपी अपॉन सॉरी ये टीटी है, टीटी अपॉन एस टी अपॉन डब्ल्यू, एस अपॉन डब्ल्यू, और हमें टीपी के लिए याद रखना है डी अपॉन एस। नाउ इसी पे वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।